गुड आफ्टरनून सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है माइक्रोमीटर, जो बोर्ड पर डायग्राम तैयार है पहले से। सबसे पहले इसके भागों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके भागों के बारे में ये देखिए आपके सामने माइक्रोमीटर का डायग्राम है। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है दिख रहा है एनव्हील, और जस्ट उसके सामने जब रेचेट के द्वारा अपन जो भी नट या बोल्ट जिसकी साइज लेनी होगी तो कम या ज़्यादा करेंगे तो एनव्हील है वो मूव करेगा आगे और पीछे, सॉरी स्पेंडल के साथ में। और जो स्लीव है, स्लीव के ऊपर साथ में इसको बैरल भी बोलते हैं, और स्लीव के ऊपर है जो संख्या मंडी हुई है, एक जो बीच के अंदर है रेफरेंस लाइन होती है या डेटम लाइन बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो संख्या लिखी होती है वो प्रत्येक संख्या एक एक mm के अंदर होती है। और जो नीचे की तरफ है जिसे सब डिवीजन बोलते हैं, उसके अंदर प्रत्येक जो लाइन है वो मेन डिवीजन के अकॉर्डिंग एक प्रत्येक लाइन हाफ हाफ की होती है, यानी कि 0.5। उसके और आगे जो थिम्बल भाग है उसके ऊपर 0 से लेकर और 50 तक टोटल संख्या होती है, और क्लॉकवाइज जब थिम्बल को घुमाएंगे तो 0 से 50 टोटल रहेगी। और नेक्स्ट भाग जो ये कॉलम दे रखा है जो ग्रिप के काम आता है, जब एनव्हील और स्पेंडल को मूव करवाते हैं तो उस टाइम में ग्रिप के अकॉर्डिंग, जिसे नर्लिंग भाग भी कहते हैं। और लास्ट में होता है रेचेट, जब किसी भी जॉब को उसकी अंदरूनी या बाहर की जो भी वायर रीडिंग ली जाएगी तो उस दौरान तो रेचेट के द्वारा अपन इसको स्टॉप करेंगे। लास्ट में इससे चट चट की आवाज़ निकलती है तो वहीं पे इसको रोक देते हैं, और ये इसकी टोटल इसे फ्रेम कहेंगे जो सी आकृति में होती है। और माइक्रोमीटर को हमेशा इसका जो सिद्धांत होता है वो स्क्रू पिच या नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अपन चलो को जरूर देखिए, ये माइक्रोमीटर है और ये इसके साथ में सी क्लैंप है। सर्वप्रथम अपन को करना क्या है कि माइक्रोमीटर में हमेशा इसकी त्रुटि चेक करनी होती है। जो आपको ये 0 वाला दिख रहा होगा तो इसे हमेशा रेचेट की सहायता से, जैसे चट चट की आवाज़ आ रही है तो इसकी जो डेटम लाइन है वह 0 से मैच कर रही है। अगर ये डेटम लाइन मैच नहीं करेगी तो अपनी जो भी रीडिंग आएगी वह रीडिंग गलत आएगी। अतः इसको सेट करने के लिए अपने जो सी क्लैंप होता है, इस सी क्लैंप की सहायता से इसको सेट किया जाता है। माइक्रोमीटर के अंदर 2 होल होते हैं, एक आगे एक छोटी सी क्लैंप है जो यहाँ पे डालेंगे आगे या पीछे खिसकाने पर इसकी जो जीरो त्रुटि है उसको सेट करते हैं, और इसी हिसाब से जो छोटी सी क्लैंप है उसके द्वारा रेचेट की तरफ होता है उसको भी सेट किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अपने नट की रीडिंग लेते हैं तो ये जो नर्लिंग भाग है बड़ा वाला, सबसे पहले इसको घुमाते हैं, उसके बाद में रेचेट को यूज में लेंगे। ये देखिए, जैसे अपन नट को यूज में ले रहे हैं और इसके एनव्हील और स्पेंडल के अंदर डाल रहे हैं और रेचेट की सहायता से इसको टाइट कर रहे हैं, तो हमने नोट किया कि रेचेट के अंदर आवाज़ आ रही है, यानी इसके अंदर ये पूर्णतः लॉक हो चुका है। और ये जो लॉक नट होता है इससे लॉक कर देते हैं, जिससे इसकी ग्रिप बनी रहेगी, ये भागेगा नहीं। नेक्स्ट काम अपन को ये करना होगा, इसके अंदर 3 रीडिंग होती हैं। नंबर 1, सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट होता है जो है 0.01 mm से लेकर, ये mm में होता है, और 0.001 इंच ये ब्रिटिश पद्धति में होता है। 2 तरह से इसकी रीडिंग निकाली जाती है, तो अपन जो निकालेंगे वो mm प्रणाली के अंदर, यानी कि मैट्रिक्स प्रणाली के अंदर निकालेंगे। तो इसके अंदर जो मेन 3 भाग होते हैं इसके, एक तो होता है मेन डिवीज़न, सेकेंड होता है सब डिवीज़न, और थर्ड होता है थिम्बल डिवीज़न।
थिम्बल डिवीज़न। जैसे कि अब जो मेन जो रीडिंग है जो ऊपर की तरफ होती है, ये जो लाइन 0 से लेकर 5, 10, 15, 20 जो अपन को दिख रही है, इन्हें बोलते हैं मेन डिवीज़न। तो इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग नोट करेंगे अपन वो रहेगा कि 0 से चल रहे हैं तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपन को 15 दिख रहा है, 20 है, डायरेक्टली 20 का आ गया। तो 20 को इस प्रकार से लिखेंगे कि 20.00 mm। और जो जस्ट इसके नीचे होती है वो भी mm में, लेकिन वो हाफ में है मेन डिवीज़न के बजाय। तो प्रत्येक जो रीडिंग है, जैसे आप देख रहे हो कि 0 से लेकर 1, इन दोनों के बीच में नीचे वाली 1 दिख रही है तो इसकी हाफ हो रही है। तो प्रत्येक जो लाइन है 1-1 mm की होती है, वो तो प्रत्येक लाइन के नीचे हाफ में 1-1 लाइन कटी हुई है। तो नीचे वाली को नोट करेंगे। जैसे अपन को दिख रहा है कि 20 mm दिख रहा है, तो नेक्स्ट 20 के आगे वाली लाइन अपन को दिख रही है तो अपन लिखेंगे 00.50 mm। अगर नेक्स्ट अपन को दिख रही है लाइन तो अपन 20 से ज़्यादा है तो दिख रही है कि हाफ है तो अपन लिखेंगे 00.50 mm। अगर अन्यथा ये नहीं दिख रही है तो 00 डाल देंगे। नेक्स्ट जो थिम्बल डिवीज़न होती है उसके अंदर अपन नोट करेंगे जो थिम्बल भागा होता है कि उसके ऊपर 0 से लेकर 50 तक टोटल रीडिंग होती है। तो उस रीडिंग के अंदर जब नोट करते हैं जो डेटम लाइन होती है, रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं डेटम लाइन, तो ये जिस लाइन के जो सिद्ध में आएगी तो उसे अपन रीडिंग नोट करेंगे। तो अपन को दिख रहा है कि 35 mm, तो इसी को भी अपन थिम्बल के अंदर लिखेंगे 0035 mm और तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे ये नोट होगा कि 5, 8 यानी 24.85 ये टोटल जो mm में रीडिंग आ रही है।